बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे। यहाँ से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैंने बनाई थी फ़िश, मगर मेरी बड़ी पतीलियाँ जो थीं वो इंगेज थीं, उसमें खाना था। लेकिन अली फ़िश ले आए थे, फ़िश बहुत ताज़ी थी, तो मैंने छोटी पतीली में बना ली है। जगह कम होने की वजह से फ़िश थोड़ी घुट गई अंदर, मतलब घुटन में चली गई। वैसे तो सही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुशादा पतीली में वर्क करना चाहिए था। आप लोग ऐसी गलती ना कीजिएगा। बहरहाल ये अच्छी है, ठीक है। बड़े मज़े की बनी थी, जायका भरपूर था। वैसे ही जायका था, ज़ाहिर सी बात है मेरा हाथ लगा हुआ था, हाथ एक ही होता है, सेट होता है। लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पतीली का होता है, पतीली से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको जहाँ बात हुई वहाँ ये भी बता दिया। इसी के साथ मैंने कीमा बनाया था, दोनों चीज़ें रेडी की थी। कीमा शिमला मिर्च भी बना लिया था और फ़िश भी बना लिया थी। अली गए थे, अली को फ़िश बड़ी ताज़ी दिखी तो अली लेकर आ गए। लेकिन अली को ये नहीं पता था खाना फ्रिज में है और मैंने बना के रखा हुआ है पतीलियों में। लेकिन वो, अब मैंने कहा पतीली भी धोऊँ मैं दोबारा से ये करूँ तो उनका खाना कहाँ जाएगा। तो मेरे पास ये वाला प्रेशर एक पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें बना ली थी, छोटे वाले में। लिहाजा फ़िश थोड़ी ज़्यादा थी, कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए यानी अपनी पतीलियों की, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगी ना तो अच्छा हो जाएगा। ये भी अच्छा था, लेकिन मैंने कहा मैं उन बहनों को बता दूं जो बहनें मेरे को देख रही हैं, सबक ले रही हैं, अच्छा लग रहा है जिनको, और जो माशाल्लाह नई नई शादीशुदा हैं, वर्क कर रही हैं अपने अपने घरों में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है सब देखकर। फीडबैक आ रहे हैं, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये बता दिया कि आप अगर फ़िश बनाएं तो खुली पतीली में बनाएं, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। कीमा में शिमला मिर्च डाला, कीमा भी रेडी किया और इधर फ़िश भी रेडी कर ली थी। फ़िश बहुत मज़े की बनी थी, मगर अच्छी बनी थी, बहुत जायकेदार सालन था। और सर्दियों में तो इसका सालन थोड़ा अच्छा भी लगता है, और जाती सर्दी है तो मैंने ज़रा बना लिया था, क्योंकि वो खांसी वगैरह हो जाती है। थोड़ा शरबत वरबत पी लिया था बना के, तो थोड़ा खांसी हो गई थी। थोड़ा फालूदा वगैरह खा के आए थे तो थोड़ा खांसी हो गई थी हम लोगों को, क्योंकि जाती सर्दी है, पता नहीं चलता। ठंडा पानी का भी इस्तेमाल हो रहा है और रूह अफ़ज़ा भी पिया जा रहा है काफ़ी, लाल शरबत जो होता है वो पिया जा रहा है काफ़ी। तो मैंने कहा कि हो गया था। अच्छा, फिर मैं यहाँ आ गई थी, खाना वाना सब खा लिया था, बर्तन वगैरह धो लिए, साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद मैं गिलासों की तरफ आ गई थी, गिलास स्टैंड लिया, तो मैंने कहा आज ये धो लेते हैं, क्योंकि रमज़ान आएंगे तो इसी को यूज़ करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको धो के मैं टेबल की तरफ भी ले जाऊँगी, तो इसको धो लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको धो रही थी। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ानों की सारी तैयारियां हो गई हैं। बस एक काम रह गया है कि अफ्तारी के बाद के जो बर्तन है वो मैं चाह रही हूँ पहले से धो के रख दूँ। कुछ लोग चौंक गए होंगे। मजाक कर रही हूँ, सारे काम तो हम लोगों ने कर लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अफ्तारी के बाद के जो बर्तन माशाल्लाह से झूठे होंगे तो वो हम लोग पहले से धो के नहीं रख सकते, वो तो धोने ही धोने हैं ना हम लोगों को। तो इसलिए मुझे हंसी आई, तो मैंने कहा मैं ये बात बताऊं। अभी के अभी ये जुमला मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा अभी के अभी बोलूं अपनी फैमिली के साथ ये मैं जुमला, कि यार सारे काम तो हम लोग कर करके रखते जा रहे हैं। वो सबसे बड़ा एक होगा कि अफ्तारी के बाद के जो बर्तन होते हैं ना, ओ माय गॉड, वो धोना, उसके बाद फिर खाने की तरफ आना, तो वो ज़रा एक वैसा क्लिप होता है हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि रोज़ा खोल के ना इंसान थोड़ी देर आधा घंटा पौन घंटा लेटना चाहता है, नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ा सा होता है इस तरह से। मेरे साथ तो होता है, मेरा दिल चाहता है थोड़ा सा मैं लेटूं, आराम करूं, उसके बाद फिर उठूं, फिर काम वाम करूं। लेकिन उसके बीच में मैं बर्तन धोती हूँ और फिर खाना खाने की तरफ जाने से पहले खाना पकाना भी होता है मुझे, तो वो काम ज़रा रह जाता है। तो मैंने कहा मैं आज ही करके रख देती हूँ वो काम भी। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हम लोग जो लेडीज़ हैं जो सारे काम रमज़ानों के करते जा रहे हैं वो भी काम कर देते हम लोग। इतने हम लोग इस वक्त बिज़ी हुए हुए हैं, हर कोई अपने अपने कामों में इस कदर बिज़ी हुआ हुआ है, इस कदर बिज़ी हुए हुए हैं लोग जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्योंकि ज़िम्मेदारी हो जाती है ना, रोज़े में इंसान रोज़ा रख के थोड़ी थकन हो जाती है असल में, पता नहीं क्यों ना, भूख में ना काम नहीं होता शायद, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी होता है ऐसा कि भूख में काम नहीं होता। लिहाजा मैं सहरी के बाद जब सहरी कर लेती हूँ ना, पहले से थोड़ी सी सहरी कर लेती हूँ, तो उसके बीच में मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। मैं सारे काम करके रख देती हूँ, थोड़ा करके रख देती हूँ। फिर रोज़ा बंद होने का जब समय आ रहा होता है ना, तो मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, शरबत पी लेती हूँ बना के पहले से, ताकि प्यास ना लगे। मुझे ना प्यास की ज़्यादा तड़का लगता है, भूख का इतना नहीं होता, प्यास का ज़्यादा तड़का लगता है मुझे। तो पानी ज़्यादा पी लेती हूँ, ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल बन गया मेरा पेट। 2-3 मछलियाँ छोड़ दो आराम से चलेंगी। बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हूँ मैं। अपना रोज़े की मैंने वो बताई कि मुझे प्यास बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं पानी पीती रहती हूँ ज़्यादातर सहरी टाइम में, मुझे अच्छा लगता है।
बस यही सब बातें थी। इस तरह से मैं ये काम करती जा रही थी। ये मेन था मेरा, क्योंकि गिलास वग़ैरह जो शरबत वग़ैरह के होंगे और पानी पीने के होंगे तो इसी पर होंगे, तो मैंने कहा ये मेन चीज़ थी, अब ये धो के रख देती हूँ। वैसे तो मैं बेसिकली तौर पे धोने-धाने के चक्करों में पड़ती नहीं हूँ। साबुनदानी ख़राब हुई तो मैंने निकाल देनी होती है। साबुनदानी ख़राब क्या, मैली हुई, मैंने निकाल देनी होती है। मैली क्या, वो साबुन के आ जाते हैं ना धब्बे-धब्बे, मैं निकाल देती हूँ। मैं इतना नहीं रखती, मैं चाहती हूँ किसी मुफ़लिस की मदद कर दूँ, काम आ जाए किसी को, तो मैं दे देती हूँ। ये मैं आज इसलिए धो रही हूँ कि मैं है इस्तेमाल के काबिल है, ये न्यू है, पहली दफ़ा धुल रहा है, तो मैंने कहा यूज़ कर लो। जब तक इसका थोड़ा-सा रंग फ़ेड होगा फिर हम चेंज कर लेंगे ये। तो हम ऐसी चीज़ मैं देती हूँ लोगों को उठा के, जिससे लोगों का भला हो, लोग दुआएँ दें। ये अच्छा लगता है मुझे, मैं इस तरह की कोई चीज़ दे देती हूँ। मैं धोती-धाती नहीं हूँ चीज़ों को, मैंने पहले भी बताया आपको, मैं धोती नहीं हूँ। हर एक इंसान का अपना-अपना होता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई किसी में कोई कमज़ोरी होती है, किसी में कोई ख़ामी होती है। तो मेरे में ये है, मैं नहीं धोती चीज़ें, मैं दे देती हूँ, मैं फिर बदल देती हूँ चीज़ों को। इसलिए कि किसी का भला भी हो रहा है यहाँ पे और मेरा भी ख़ास करके भला हो रहा है यहाँ पे। अब मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बस, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। ठीक है ना जी। उसके बाद ये कस लिया था और ये हो गया, क्योंकि दिल की बातें होती हैं ना, तो मैं आप लोगों से, क्योंकि दिल लगा हुआ है, आप लोग मेरी सारी बातें सुनते हैं, मुझसे बातें करते हैं इंस्टा पे आके, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं सारी बातें अपनी आपको बताती हूँ। क्योंकि इंसान चीज़ ऐसी दे जो दूसरा वाला चूम चाट के उस चीज़ को ले। एक तो एहसान आप नहीं कर रहे हो उस पे, लेकिन वो एहसान समझ के ले कि यार ये वाक़ई एहसान है कि इसने साफ़-सुथरा पीस दिया। पता है कुछ लोग ऐसा भी दिल में सोचते हैं कि यार इसने साफ़-सुथरा पीस दिया, इसका एहसान है, वरना कुछ लोग तो पिए जाते हैं पीसेस को, उसके बाद भी लीचड़ हो जाता है तो भी नहीं देते। मैं एक बात बताऊँ, जब टूटने की कंडीशन में आ जाता है तो अक्सर जो काम करने वाले घर में लोग होते हैं ना, वो भी कहते हैं बाजी हम नहीं लेकर जाएँगे, ख़राब बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे-ऐसे भी मैंने देखे हैं। कुछ नहीं तो ड्रामों में भी देख लो आप। मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगी, ड्रामों तक ही चले जाओ। ड्रामों में भी ऐसे ही होता है कि बाजी हम नहीं लेंगे, ये बहुत इस्तेमाल हो गया। अक्सर ऐसे ड्रामे भी मैंने देखे हैं, पता है आपको? तो ड्रामों से ही सबक लें, कुछ उनको भी दे दें अच्छा, तो इसलिए मैं ये करती हूँ। बहरहाल ये बातें थी बहुत आगे तक चली जाएँगी, लिहाज़ा हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं, अपने व्लॉग की तरफ वापस आ जाते हैं। मेरा अपना बता रही हूँ कि मैं इस तरह कर देती हूँ। इस तरह से फिर मैंने गिलास सेट कर लिए थे। आज मैंने धो लिया, लेकिन मैं धोती-वोती नहीं हूँ ये सब सामान, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो नहीं किया। और अल्लाह मुझे आगे भी ये सब करने नहीं देगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। ठीक है ना? मैं किसी मुफ़लिस की मदद के लिए इसको करती हूँ ऐसा, तो अल्लाह मेरी वहाँ पे मदद ज़रूर फ़रमाएगा। मुझे कभी भी ना ऐसा नहीं करेगा कि मैं धोऊँ और फिर चीज़ को इस्तेमाल करूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे तवक्कल है। वो इसी तरह मुझे रखता चला आया है और इसी तरह उसने मुझे रखना है, इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने अल्लाह से अपने कुछ दिल होते हैं ना, मिल जाते हैं। मेरे दिल अल्लाह से मिले हुए हैं, मुझे पता है मेरा दोस्त है अल्लाह। मैं जब कोई चीज़ माँगनी होती है, लोग बच्चे अपने माँ-बाप से माँगते हैं, मेरा इतना कोई सुनने वाला है नहीं, तो मैं जो चीज़ माँगनी होती है ना, मैं अपने अल्लाह से चुपके से कह देती हूँ। अल्लाह 2 दिन में इंतज़ाम करके मेरे हाथ तक पहुँचा देता है। और ये एक ऐसी सिफ़ारिश है जो कि मैं उससे कर सकती हूँ, कोई अल्लाह के कान नहीं भर सकता। अल्लाह मियाँ तू इसे नहीं देना, ए सुन अल्लाह मियाँ बात सुन ले, ऐसा ऐसा कर दे। नहीं, मेरा अल्लाह मेरा अपना है। मैंने दनदना के इस बात को कह दिया और मेरे अल्लाह ने सुन लिया। ठीक है ना जी? मेरा अल्लाह 2 दिन में उस चीज़ का जो होता है वो इंतज़ाम करके मुझ तक पहुँचा लेता है। 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखता, 2 दिन, सिर्फ़ 2 दिन, सिर्फ़ कहने की देर होती है, अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं। और मुझे फ़ख़्र है इस बात पे कि मेरा अल्लाह मेरी सुनता है। आमीन, और आगे भी सुनेगा वो मेरी। फिर मैं उसके बाद यहाँ पे ये आ गई थी कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कपड़े लगाने की। बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे, तो मैं यहाँ पे कपड़े लगाने आ गई थी। तो इसलिए यहाँ पे कपड़े लगा दिए थे मैंने। बस यही था आज का व्लॉग जमा करती रहती हूँ कि मेरे चाहने वाले, मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। तो मैं भी छोटे क्लिप लेती जाती हूँ। जो भी सीन होता है ना, मैं उसको जमा करती रहती हूँ और आपको पेश कर देती हूँ। आज खाने में मछली था, कीमा था, ये बना लिया था। बाकी जो खाने थे वो थोड़े-थोड़े निकाल के गरम किए थे। उसके बाद जी मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मुझे पहले नहाने जाना था, लेकिन मैं नहाने नहीं गई, अपने कमरे को साफ़ किया मैंने। अभी मैं सिंगार मेज़ को भी साफ़ करूँगी, वो भी सीन दिखा दूँगी आपको। सिंगार मेज़ को भी साफ़ करना है, ड्रेसिंग टेबल को यानी कि अपनी साफ़ करना है, लेकिन उससे पहले मैंने माशाल्लाह चादर चेंज की। इस तरह से मैं चादर चेंज कर रही हूँ अभी। तो मैंने कहा ये सीन भी फ़िल्मा लूँ, वरना फिर व्लॉग कैसा होगा। 10 मिनट का तो व्लॉग दिखाती हूँ अपनी अपनी एक दिन की पूरी जो मेरी चीज़ें होती हैं, उसमें से मैं 10 मिनट का व्लॉग बनाती हूँ। 10 मिनट, 8 मिनट या फिर 7 मिनट, इससे ज़्यादा मैं दिखा भी नहीं सकती। टाइम ही नहीं होता यार दोस्तों। क्लिप ले भी नहीं सकती है, रोज़ के क्लिप आ रहे हैं, आपको इतने ही मिल पा रहे हैं। बाकी तो हमारा यही सब होता है जो आपके सामने।
इसी में इतना देर हो जाती है, खाना पकाने में कितनी देर निकल जाती है। आप सोचिए, मैं तो पूरा खाना कहाँ दिखाती हूँ, ये दिखाए ये दिखाए ये दिखा हो गया। तो जी इस तरह से जी पूरा कमरा साफ़ कर लिया था। ठीक है, ये हालत हो रही है मेरे कमरे की इस वक्त। ये मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ निगाह कर रही हूँ क्योंकि खांसी वाले शरबत पड़े हुए हैं इसके ऊपर। इस वक्त हम लोग फ़ालूदा जब खा के आए, काफ़ी खांसी हो गई थी हम लोगों को। ठीक है, अल्लाह ठीक करे, आमीन। और फिर उसके बाद ये बिस्तर सही कर लिया था इस तरह से। अब मैं ड्रेसिंग टेबल थोड़ी सी साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर आराम करूँगी। ये था मेरा आज का पूरे दिन का रूटीन जो मैंने आपके हवाले कर दिया प्यार मोहब्बत से। दिल की सारी बातें थी, दिल से निकल जाती हैं। जब इंसान बोलता है ना तो उसकी दिल से बातें निकलती हैं। आप देखते हो कि जब इंसान किसी से गुफ्तगू करता है तो वो बात भी बता जाता है जो नहीं बताने वाली होता है ना, ऐसा हो जाता है। बाद में आप लोग कहते होंगे हाय अल्लाह, मैं ये बात बता गई, क्यों बता गई। तो इसी तरह होता है हम व्लॉगर्स के साथ भी। हम जो बातें करने बैठते हैं ना तो फिर वो बातें भी निकल ही जाती हैं जो दिल की होती हैं। और मैं दिल की बात दिल में कभी नहीं रखती, आपके साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे चाहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और इसी बातों की वजह से आप मुझे पसंद करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।